नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी थी। पहले बेसिक पढ़ा, फिर एग्जाम्पल पढ़े और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 100% क्वेश्चन कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं 100% अचीव करने के लिए 100 में से 100 नंबर आए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलिए। ये गारंटी है और लाखों बच्चे कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ 10A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C cos A sin C cos A cos C माइनस साइन A sin C। ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, है ना। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा। इन ट्राइंगल ABC, अच्छा इन ट्राइंगल ABC आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है ना। अरे ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए यूज़ की जाती है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं रहेगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जो कि अगला चैप्टर हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, हाँ राइट एंगल एट बी, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा काम कर लो भाई, अपने मर्जी से थोड़ी करना है। ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि राइट एंगल है, और इसका नाम क्या रखना है? बी रखना है। अच्छा, अब बाकी के क्या नाम रखे? A और C दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में, तो किसी का भी नाम A रख दो, इसका नाम C रख दो, या इसका नाम C रख दो, इसका नाम A रख दो। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में लिखे होते हैं ना, वो एक्यूट एंगल होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला एंगल लिख दिया, B लिख दिया, तो भैया ये राइट एंगल के लिए कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ नहीं किया जाता। किसके लिए किया जाता है? एक्यूट एंगल के लिए ही किया जाता है, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या गिवन है ये बताइए मुझे। गिवन 10A इज इक्वल टू 1 बाय √3, 10A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3, इतना गिवन है। क्या होता है 10A का फार्मूला? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन यहाँ याद रखो कौन लिखा है यहाँ पर? A मतलब A एक्यूट एंगल रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ होता है। जो गिवन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्यूट एंगल क्या दिया? A, तो A के लिए सॉल्व करेंगे तो A के अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, और ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। ये वाली साइड क्या है? बेस, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें मालूम है कि 10 होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो BC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? AB, BC डिवाइडेड बाय AB। अच्छा, K का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। K का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो BC की वैल्यू क्या आ गई? BC की वैल्यू आ गई K, इसकी वैल्यू क्या आ गई? K, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? AB की, AB की वैल्यू आ गई √3K। ऐसे ही है ना, BC की वैल्यू K और AB की वैल्यू √3K। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। भैया जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम रहेगा आपको, तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन का सब में तो हाइपोटेन्यूज की जरूरत रहती है। तो जब भी आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड नहीं मालूम, तो हमेशा क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, AC की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो AC का AC ही रहेगा। AB की वैल्यू कितनी है? √3K, और BC की वैल्यू कितनी है? प्लस K का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और 3 और 1 कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर आ चुका है। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4k स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू हमें पता चल गई। आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में तो एक ही काम करना है भाई, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ जाएगी आपकी प्रैक्टिस, हैं खटाखट क्वेश्चन करोगे, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ेगी, इतने क्वेश्चन कर लोगे और सब में एक जैसे ही काम करना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करना है। तो आपको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2k। अब तीनों की वैल्यू पता चल गई ना, बस हो गया काम। ठीक है, जब तीनों की वैल्यू पता चल गई है तो अब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू निकालना चालू कर दो। किसकी रिक्वायरमेंट है बताओ, क्यों किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूं, है ना, ये ऐसा शिफ्ट कर देता हूँ, और मेरे ख्याल से ट्रायंगल की को भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा अपने को जगह चाहिए ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखना क्वेश्चन में साइन ए कास ए, मतलब साइन ए और कास ए की रिक्वायरमेंट है, और कास सी और साइन सी की भी जरूरत है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले साइन ए और कास ए, हेयर कास ए की वैल्यू निकालनी है हमें, कास ए की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकालनी है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये है ना, ये तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा। हाँ ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर कौन है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2K, और K से K कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन A की वैल्यू कितनी आई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब कास ए की वैल्यू निकालते हैं। कास ए क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ बिल्कुल सही है, बेस कौन है AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो बेस है हमारे पास √3k, और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज 2k, और k से k कैंसिल, तो कास ए इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2, इतना आ गया। ठीक है, साइन ए और कास ए की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, तो उसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब किसकी जो रिक्वायरमेंट है भाई, किसकी रिक्वायरमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भैया, देखना। अब हमें जरूरत है साइन सी और कास सी की, दोनों मिला के, साइन सी और कास सी। अगेन साइन सी की वैल्यू क्या होगी, अब देखना। साइन सी मतलब ये वाला एक्यूट एंगल बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। एक्यूट एंगल मतलब यहां पर C लिखा है ना, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज फिक्स है। ठीक है, चलिए साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है AB, परपेंडिकुलर कौन है AB, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है √3k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2k, और k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन C इज इक्वल टू √3/2, और साइन C की भी वैल्यू आ चुकी है। अब कास C की वैल्यू निकालते हैं। कास C कितना होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कास क्या होगा BC डिवाइडेड बाय, अरे भाई ये बेसिक फार्मूले तो मालूम ही होना चाहिए ना, इज इक्वल टू बेस कौन है K, और डिवाइडेड बाय 2k, और k से k कैंसिल, तो कास C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, साइन कास C है ना, कास C प्लस कास A और साइन C। अब देखिए साइन A की वैल्यू बताना जरा कितनी है 1/2, ये पहले निकाल के रख दी मुझे जिसकी जरूरत है। अब साइन A की जगह क्या रख दो 1/2 रख दो, चलो ये रख दिया 1/2,
कास सी की वैल्यू कितनी है, कास सी की वैल्यू 1/2 प्लस कास ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2 और साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू साइन सी √3/2। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर है ना, और आपको मालूम है स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 बार सेम नंबर रूट में अगर आए तो रूट हट जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम कितना आएगा 4, तो नीचे एक जैसा है तो ऊपर भी जैसे कि वैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही तो पूछा था कि भैया इसकी वैल्यू बता दो और हमने बता दी इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब अगला पार्ट, और अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पार्टीशन कर देता हूं मैं। कास ए कास सी माइनस साइन ए और साइन सी, बताइए कास ए की वैल्यू कितनी है, कहा गया कास ए √3/2 है ना, √3/2 और कास सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और इंटू कास साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी कहा गया √3/2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, और ये एक जैसे ही तो है, ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 0 आ गया, मतलब सेकंड आंसर हमारा आ जाएगा 0। ये इसके फाइनल आंसर। कितना सिंपल काम है, इसको मैं थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देता हूँ है ना, ताकि आप लोग नोट कर सको। ठीक, नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब प्रैक्टिस भी करोगे तो भले टाइम लगे लेकिन प्रॉपर ही प्रैक्टिस करना। तरीका क्या होता है, आप जैसी प्रैक्टिस करते हैं ना वैसे ही एग्जाम में लिख के आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में लिख रहा हूँ तो मैं जमा के लिखूँ, अरे भैया अगर फिर वहाँ पर अगर गड़बड़ करोगे ना, जमा के लिखोगे, राइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश करोगे तो स्पीड कम होगी। इसलिए अच्छे से ही प्रैक्टिस करो ना, और फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको ऐसा ही लिखने की हैबिट हो जाएगी। आपकी जो हैबिट बनेगी ना वो ऐसी लिखने की हैबिट बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में मैंने जमा के लिखा। क्यों? क्योंकि जैसी प्रैक्टिस करोगे वैसे एग्जाम में लिखोगे। ये प्रैक्टिकली ट्रू है। अच्छे नंबर लेना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर तरीके से ही उसको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये क्लास 10th और एक्सरसाइज तो हमें सबको मालूम ही है, मालूम ही है ना। इन ट्राइंगल ABC, चलो ठीक है भैया। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपको कैसे पता कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। आपको भी मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, बना दिया मैंने। राइट एंगल्ड एट क्यू, भैया जो 90 डिग्री का एंगल है ना उसका नाम क्या रखो बोल रहा, क्यू रखो बोल रहा। जैसा वो बोलेगा वैसे ही काम करना है अपने को। PR प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड टेन P। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब P इसको दे दो नाम या इसको दे दो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। क्या बोला है, साइन P की वैल्यू निकालनी है हमें, cos P की वैल्यू निकालनी है और टेन P की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, किसी का भी नाम P दे दो। तो मैं इसका दे देता हूँ, मेरे को ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, PQ और इसका नाम R दे देता हूँ। ये कंपलसरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि साथ में जो भी एंगल है उसको ये या ये एक्यूट एंगल ही रहता है ये। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल यहाँ पर बन गया। PQ इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। और आपको गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR प्लस QR, अरे ये बोला है कि ये साइड और इस साइड का जो सम है ना
वो 25 है, 25 सेंटीमीटर इतना है। तो हम सपोज कर लेते हैं ना, दोनों में से एक को, किसी को भी एक सपोज कर लेते, किसी को भी। मैं ये बाद वाले को सपोज कर रहा हूँ, लेट क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। किसको सपोज किया? क्यू आर, मतलब इसको 1 सेंटीमीटर सपोज कर लिया, 1 सेंटीमीटर। जब ये क्यू आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है ना, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, और 1 से उधर जाएगा तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर है ये। अगर ये 1 से होगा तो ये 25 माइनस 1 से होगा। अगर इसको भी आप 1 से सपोज करते तो ये भी 25 माइनस 1 से हो जाता। तो ये कुछ भी काम करना है अपने को। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई है ना, इतनी बातें हमें समझ में आ चुकी है। चलिए ठीक है, अब देखना ओवरऑल मैं क्या यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि आपको दो साइड, मतलब ये तो एक्स की टर्म में दिया और ये एक साइड ये है, क्लियर दो साइड आपको नहीं मालूम, एक्स की टर्म में मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम बस फिक्स है। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, लिखने का तरीका भी क्या रहेगा? इन ट्रायंगल। अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो किस में लगा रहे हो? तो ट्रायंगल में लगा रहे हो ना, कि इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? पी क्यू आर, इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल बनाएंगे पी क्यू आर, और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाँ ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मालूम है क्या आपको? क्यों? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा याद, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है। मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, किसका? 25 का स्क्वायर, प्लस यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2 इंटू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, ऐसा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को कैंसिल यहीं पर कर सकते हैं, या तो आपको ऐसा अटपटा लग रहा है तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0। मतलब यहाँ कैंसिल कर दो या तो उधर ले जाके कैंसिल करो। 10th क्लास में पढ़ रहे हो आप, ये यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम साइन और सेम नंबर है तो कैंसिल हो सकता है। कितना हो जाएगा? 625 25 का स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25। अब क्या करता हूँ मैं, ये माइनस 50x उधर ले जाता हूँ और 25 को इधर लाता हूँ, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। आपको मालूम है ना कि राइट हैंड साइड से कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो अपोजिट साइन हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, और माइनस 50 उधर गया तो ऐसा हो गया। अब 625 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 600 और इज इक्वल टू 50x। और आपको मालूम है कि ये क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कहा जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 600 डिवाइडेड बाय 50 और इज इक्वल टू x। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा, तो ये 12 टाइम कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू 12 का मतलब क्या है? ये वाली साइड पता चल गई आपको, कितना? 12 सेंटीमीटर। तो 25 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए 25 और एक्स की वैल्यू कितनी है? 12, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता चल गया कि ये कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। अब अपना काम हो चुका है ना, अपना काम हो चुका है। तीनों साइड्स क्लियर पता चल गई कि ये वाली साइड कितनी है? पी आर इज इक्वल टू कितना? 13 सेंटीमीटर। अब किसकी वैल्यू पूछी है आपसे?
क्यों, किसकी वैल्यू पूछी है, आपसे पूछी है यहाँ पर क्या, साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू साइन पी, और किसकी वैल्यू पूछी है, कास पी और टेन पी, ये तीनों की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक है। नाउ अच्छा बताइए जरा, साइन पी एक्यूट एंगल ये है, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 13, इतना आ गया। मतलब साइन पी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13, और एक आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब कास पी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस, बिल्कुल सही है। बेस क्या है, पी क्यू, हाँ बिल्कुल सही है, और हाइपोटेनिस क्या है, पी आर। तो कास पी इज इक्वल टू, बेस कौन है भाई 5 डिवाइडेड बाय 13 है ना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमें, 10p की वैल्यू। 10p क्या होता है बताना जरा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और डिवाइडेड बाय बेस कौन है, पी क्यू। तो इसकी वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 5, ये है 10p इज इक्वल टू। बस इतना सिंपल से, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दिए है ना 10th क्लास में। तो आप इसको नोट करिए, और बिल्कुल मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप यहाँ से इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट जरूर करना है, नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट करोगे तो ही सही प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद में नोट करने के बाद आपको खुद को सेपरेट खुद को बना के देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, लेकिन याद रहे कि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डिटेल में उसको समझाऊंगा, और उस क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।